हिमालय की शांत वादियों में भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई हलचल न कोई इच्छा। उसी समय देवताओं पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। दैत्य तारकासुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में थे और संसार से पूरी तरह विरक्त। देवताओं ने उपाय सोचा, अगर शिव और पार्वती का विवाह हो जाए तो उनका पुत्र ही इस संकट का अंत कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया और उनसे निवेदन किया, आप किसी तरह शिव जी का ध्यान भंग करें। कामदेव जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने देवताओं की सहायता करने का निश्चय किया। वे अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण बना दिया। चारों ओर फूल खिल उठे, मधुर हवा बहने लगी, पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। फिर कामदेव ने अपना पुष्पबाण उठाया और ध्यान में लीन शिव की ओर चला दिया। जैसे ही वह बाण शिव के हृदय को स्पर्श करता है, उनकी समाधि भंग हो जाती है। शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उनके ध्यान में बाधा डाली गई है। क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। उस अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड होती है कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर चारों ओर भय और शोक छा जाता है। रति विलाप करने लगती है और पार्वती भी यह सब देखकर व्याकुल हो उठती हैं। लेकिन इस घटना के बाद भी पार्वती का प्रेम और विश्वास डगमगाता नहीं। वे समझ जाती हैं कि शिव को पाने का मार्ग आसान नहीं है और उन्हें अपनी भक्ति और तपस्या को और भी मजबूत बनाना होगा। सच्चा